एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, मैं नहाकर तैयार भी हो चुकी हूँ और यहाँ पर मैं कपड़े हैं जो तह लगा के रख रही हूँ बच्चों के, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों के कपड़े अब सर्दी की वजह से जल्दी सूखते नहीं हैं और छोटा बच्चा है तो उसके कपड़े दिन में 4 बार बदलने पड़ते हैं, तो उसको धुलना भी पड़ेगा। तो जब टाइम लगता है उनको सूखने में, इस वजह से सूखे नहीं थे तो रात भर फैन के नीचे भी डाले थे। देन हमने उनको तय लगा के रख लिया है। ये है मेरी जेठानी जी, कुछ सामान ये भी रख रही हैं। आज है गोवर्धन पूजा यानी परवा का दिन, दिवाली के दूसरा दिन। और कल है भाई दूज। भाई दूज के करने के बाद भाई दूज के दूसरे दिन और मेरी जेठानी जी भाई दूज वाले दिन ही चली जाती हैं झांसी, और मेरे हस्बैंड है वो भाई दूज करने के बाद चले जाएंगे सीतापुर। तो जब वो सीतापुर जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको स्कूल ज्वाइन करना है इस वजह से, तो कुछ कपड़े जो हम लोग पहन चुके हैं जिनका अभी यूज नहीं है वो कपड़े हमको भेजने हैं। जैसे कि दिवाली पे जो मैंने साड़ी पहनी थी वो, आद्या ने जो ड्रेस पहने हुए थे लहंगा वगैरह वो, और कुछ और भी सामान थे जो यहाँ से लेके जाने थे। वो सारी चीजें मैं बैग में लगा दे रही हूँ और उनका बैग तैयार करके रख रही हूँ, बिकॉज आज है गोवर्धन पूजा, कल है भाई दूज, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा उनका बैग लगाने का। तो मैं उस तरीके से सारा सामान है वो लगाती चली जा रही हूँ। और जो ये ग्रीन वाला बैग है इसको खाली कर रही हूँ पहले, और इसी वाले ग्रीन वाले बैग में ही सामान लगा लूंगी पूरा। का खाना पीना जितना भी था मेरी सासू माँ ने करवाया था। जैसे कि आपको पता है मेरी सासू माँ सबसे बड़ी हैं, ये है उनकी बहन यानी मेरी मौसी सासू माँ, जो कि चश्मा लगाए हुए हैं, और ये है मेरी मौसी सासू माँ का घर यानी उनका किचन। तो आज का जो नाश्ता है यानी गोवर्धन पूजा के दिन जिस दिन परवा थी उस दिन का जो नाश्ता था वो हमारा नीचे ही था। तो मौसी बना रही थी पकौड़ियाँ, या फिर आप बोल सकते हैं भजिया। सो हम लोगों का नाश्ता, सभी लोगों का भजिए का नाश्ता नीचे हुआ था, तो हम लोग ऊपर से नीचे आ गए थे हेल्प थोड़ी सी कराने के लिए। अदरवाइज सारा काम तो हो ही चुका था, मैं ऊपर का काम निपटा कर आई थी। मेरी जेठानी जी नीचे का काम यानी मेरी मौसी सासू माँ की किचन का काम है वो निपटा रही थी। साथ ही साथ तो सभी लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया हुआ था। और जो अन्नकूट का जो खाना होता है पूरा, कढ़ी चावल रोटी और बड़ा एंड गोरस बोलते हैं, कुछ मीठा वाला रायता होता है वो, चने की दाल और अन्नकूट का और भी बहुत सारा सामान, अन्नकूट की मिक्स वेज सब्जी, ये सब चीजें ना मेरी सासू माँ ने ऊपर बनाई थी। दो पहले भगवान का भोग लगेगा जो कि लगता है खाकरा वगैरह से, वो सारी चीजें मेरी सासू माँ ने ही बनाई थी। अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। सबको खिलाने के बाद अभी मैं, मेरी जेठानी, मेरी चाची सासू माँ बैठ के पकौड़ियों का नाश्ता कर रहे हैं।
करने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर और यहाँ पे मम्मी ने मैंने मतलब कढ़ी जो थी मेरी मम्मी ने बनाई थी, चावल में बना दी थी, उसके बाद दाल भी उबलने के लिए रख दी थी चने की और तड़का भी दे दिया था, आटा लगा दिया है। देन उसकी 4-5 पूड़ियाँ रोटियाँ हैं वो सेकेंगे पूजा के लिए पहले। और ये देखिए मटरी जो है और ये बड़े-बड़े खाकरा हमारे यहाँ लगते हैं अन्नकूट को, ये है जो मम्मी बना रही हैं। और आप लोगों के यहाँ अन्नकूट में क्या इतने बड़े-बड़े खाकरा लगते हैं मुझे बताना, शेयर करना मेरे साथ अच्छा लगेगा। और मेरे यहाँ तो यही खाकरा ज़रूर लगते हैं। तो ये देखिए खाकरा, मटरी और ये मिठाई, खीले और ये 4 लोटे और ये है हमारे गोवर्धन बप्पा जो कि इस तरीके से छत में बनाए जाते हैं या फिर आपके यहाँ आंगन हो वहाँ बनते होंगे। आप बताइए कहाँ बनते हैं आप लोगों के यहाँ पे? हमारे यहाँ तो आंगन में या छत पे इस तरीके से बनते हैं। और अभी उनके आसपास इस तरीके से चौक बनाई जा रही है। मेरे चाचा अंकल जी हैं, अंकल ससुर जी, वो आ गए हैं पूजन करने के लिए। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था घर की जो छोटी भी पूजा हो बड़ी पूजा हो वो मेरे अंकल ससुर जी ही करते हैं। तो यही है, ये थाली लगी हुई है, कढ़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है उसमें, पूरा भोजन गोवर्धन बप्पा का। और ये है मेरा देवर जी जो कि नंबर 1 शरारती है, आप लोग देख ही रहे हैं। एक्चुअली वो आप लोगों से नहीं कर रहा था, वो धूप की वजह से, धूप है ना ऊपर, उसने चेक करके देख रहा था क्या कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। और मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। देन किसी को भी कैमरा पकड़ा दो ना वो सभी लोग शूट करके अच्छे वीडियोस ले आएंगे। मैं नीचे के काम में लग जाऊंगी बट मेरा जो वीडियो है वो ज़रूर कैमरे में कैप्चर होकर आ जाएगा। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये जो पूजा होती है अन्नकूट की, इसमें परिक्रमा देनी होती है। तो जो सारी पूजा होती है वो घर के सारे जेंट्स यानी चाचा, पिता, बाप, बेटा जो भी है सभी लोग जेंट्स लोग करते हैं। तो यहाँ पे सारे जेंट्स की टीम है वो इकट्ठा है और पहले पूजन होगा उसके बाद होगी परिक्रमा।
चीज। और जब ये पूजा होती है तो मेरी जो दोनों बेटियां हैं, परी और नाद्या, ये दोनों बहुत एक्साइटेड रहती हैं। तो वैसे तो ये पूजा सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ही परिक्रमा देते हैं, बट बच्चे हैं और जिद करते हैं और काफी एक्साइटेड रहते हैं, इसलिए ये परिक्रमा ना मेरे दोनों बेटियों ने भी कर ली थी। एंड बच्चों का तो सब कुछ माफ होता है, देन वैसे तो की नहीं जाती है। अब आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपके घर में कैसे होता है, अच्छा लगेगा मुझे। देन मेरे घर में जैसा हो रहा है, जो होता हुआ आ रहा है, वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। गणपति बप्पा का पूजन हो जाने के बाद सभी घर के जितने भी सदस्य हैं, बॉयज लोग, जेंट्स लोग, उन सबके टीका होगा। उसके बाद सारी फैमिली, आई मीन सारे बॉयज जो सारे जेंट्स घर के, वो परिक्रमा लगाएंगे बप्पा की, गणपति बप्पा की। और साथ ही साथ आध्या एंड परी दोनों वो भी कर रही है, जैसा कि मैंने बताया, वो दोनों काफी एक्साइटेड रहती हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ अन्नकूट की पूजा। और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं सारे फेस्टिवल को, और मिलजुल के करते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत मजा आता है। और हमारी फैमिली के हर एक सदस्य कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, और त्योहारों पे घर पर ही आते हैं, एक साथ मिलकर ही बनाते हैं। और दक्ष की ये पहली गोवर्धन पूजा है, तो जो देखिए अब दक्ष को कैसे मेरे ससुर जी यानी मेरे पापा जी उसको लटकाए हुए हैं गोद में, और उससे बहुत मजा आ रहा है। और दक्ष की ये पहली पूजा है, यानी हाथ देख, दक्ष के सारे फेस्टिवल ये पहले फेस्टिवल है, तो उससे दक्ष से ज्यादा एक्साइटेड उसके मम्मी पापा, जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड, उसके दादी बाबा, मेरे सास ससुर जी, बुआ, चाचा, घर का हर एक मेंबर बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दक्ष ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है, फेस्टिवल को फुल एंजॉय किया है, उसे बहुत ही मजा आया है इस फेस्टिवल को एंजॉय करने में। एंड इस तरीके से हमारे यहाँ हो गई है पूजा, परिक्रमा दी जाती है, 7 तो पूरे हो गए हैं, और सब लोग प्रणाम करते हुए उठेंगे। एंड आखिरी में मेरी सासू माँ है, वो चौक है उसको अचराएंगी, चौक को अचराना ही बोलते हैं, तो वो होगा। और कुछ इस तरीके से हमारी गोवर्धन की पूजा है वो संपन्न होती है। और उसके बाद होगा खाना पीना। तो जैसे कि दिवाली पे हमारे यहाँ खाना सभी लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, पहले सारे जेंट्स को खिलाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लेडीज सारे एक साथ बैठ के खाते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ परवा को भी होता है और दूज को भी होता है। सो हमारे जो फेस्टिवल हैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, और बहुत ही मजा भी आता है, यानी हम लोग बड़े मजे से इसको इनको सेलिब्रेट करते हैं। सो ये सब हो जाने के बाद खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद ये मेरे रूम में झूला तो पड़ा ही है दक्ष का, तो ये दोनों मेरी बेटियां उस पे बैठ गई हैं कुछ इस तरीके से, उनको बड़ा ही मजा आ रहा है। सो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। देन दूसरी बात, ये मेरी जेठानी जी, और ये झूला कैसे बनता है काफी लोगों ने कमेंट किया है, सो बहुत जल्द मैं खुद बनाकर दिखाऊंगी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज का वीडियो यहीं तक की हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आया है, तो लाइक जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।